हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। मैं ममता माहेश्वरी आज आपको डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट कराऊंगी जो क्लास 7th की है और सब्जेक्ट होगा हमारा सोशल साइंस, जिसका पार्ट होगा भूगोल। और आज हमारी डेट होगी 20/11/2020, यानी कि 20 नवंबर 2020। और आज हमारा वर्कशीट का टॉपिक होगा वायुमंडल या वायु। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को बार बार बोलती हूँ कि आप इस चैनल में सभी प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे सभी वर्कशीट देख सकते हैं। तो उससे आप बार बार सुनते रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको अपने पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाए। क्योंकि अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अपने पेपर की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर हम किसी चीज को बार बार सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो हमें याद हो जाएगी। तो आपको जब भी किसी भी समय याद कर सकते हैं, किसी भी समय हम सुन सकते हैं। और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करना, इस चैनल को, और सब्सक्राइब भी करना। तो चलते हैं, हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो वायुमंडल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल आप सबने सुना होगा, देखते तो नहीं, वायुमंडल दिखाई देने वाली चीज नहीं है, लेकिन सुनने वाली चीज जरूर है। तो वायुमंडल क्या है? वायु हम महसूस करते हैं, एक महसूस करने वाली ये एक पदार्थ है कि हम इसे महसूस कर सकते हैं, और इसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा हो जाए और या कम हो जाए, तो इसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। इ- पृथ्वी के चारों ओर किसके पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये हमारी पृथ्वी है। अब इसके चारों ओर ये देखो, इस तरह इसके चारों ओर फैले वायु के छोटे छोटे आवरण जो हमें दिखाई नहीं देते हैं को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए, मतलब जितने भी जीव जंतु है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, सभी जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर है? वायुमंडल पर। किस पर निर्भर है? वायुमंडल पर, यानी कि हवा पर, वायु पर निर्भर है। यह हमें क्या क्या देती है, क्या क्या प्रदान करती है? यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। वायु का दूसरा नाम हवा भी है। तो ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। और जो सूर्य से हानिकारक किरणें, ये सूर्य है, अब इससे जो भी हानिकारक किरणें ये आपकी पृथ्वी, तो इस पर जब पड़ती हैं ये सूर्य की हानिकारक किरणें, तो इसका बचाव कौन करता है? इस पृथ्वी का बचाव कौन करता है? वायुमंडल। कौन? वायुमंडल इससे हमारी रक्षा करता है। किससे? सूर्य की हानिकारक किरणों से। यदि वायुमंडल न हो तो हम दिन के समय सूर्य के, अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन के समय सूर्य के अत्यधिक गर्म किरणों से हम जल सकते हैं। अगर वायुमंडल नहीं होता है, ये छोटे छोटे आवरण नहीं होते हैं, तो इस पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वह, जिससे हम जल सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, हम रात के समय ठंड में जम सकते हैं। रात के समय भी हम ठंड में जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पर पृथ्वी के अतः वायुमंडल
पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। यह हमें तापमान प्रदान करता है जैसे जिससे हम पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। न तो हमें अत्यधिक ठंड सहन हो सकती है और न हमें अत्यधिक गर्मी सहन हो सकती है। तो इस कारण से जो वायुमंडल है वो हमें सही तापमान प्रदान करता है जिस पर हम पृथ्वी पर रह सकते हैं। अब पॉइंट आता है हमें, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अन्य गैसों का मिश्रण होती है। ये मोस्ट पॉइंट है, आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहेंगे ताकि आपको पेपर में अच्छे से वो नोट याद हो जाए। तो ये वायुमंडल जो है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। बहुत सारी गैस है जिसमें कौन कौन सी गैस है देखिए हम। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो 0.03% है। उसके बाद में आर्गन गैस है जो 0.93% है। अन्य सभी गैस हैं जो 0.04% है। ऑक्सीजन 21% है। नाइट्रोजन 78% है। अब हम इन गैसों के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल की प्रमुख गैसें। अब आपसे प्रश्न में पूछा जाता है पेपर में कि वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने परसेंट वायुमंडल में है? 78%। कितने परसेंट? 78% वायुमंडल में है। वायुमंडल में अब सबसे प्रमुख गैस हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंट है वायुमंडल में 78%। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। वेरी मोस्ट पॉइंट है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में कौन सी गैस सहायक होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। ये बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक गैस कौन सी होती है, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? नाइट्रोजन गैस। अब दूसरी गैस आती है ऑक्सीजन गैस। जो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21%। प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो सभी जीव जंतु हम मर सकते हैं। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ पौधों से। अब तीसरी गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या लेते हैं या सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। लेकिन जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसके विपरीत पेड़ पौधे, देखो आ गई ना ये बात, आ गई वापस। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे वृक्षों की उपयोगिता। वृक्ष हमारे लिए क्या क्या उपयोग है? तो वृक्षों की उपयोगिता पढ़ने के लिए, यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस क्यों है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकृत
ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर गैस ग्रीन गैस हाउस प्रदान करती है। मतलब ये क्या करती हैं कि वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाती है। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाती हैं, फैलकर, और ये क्या करती हैं, वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी वायुमंडल में फैल जाती हैं, और पृथ्वी से विकृत ऊष्मा जो भी हानिकारक ऊष्मा होती है, वह रोक कर उसे उसे ग्रीन हाउस पैदा करती हैं, उसे पृथ्वी पर बाहर ही रोक लेती हैं, और जिससे वो ग्रीन हाउस पैदा करती है, ग्रीन हाउस का प्रभाव पैदा करती हैं। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन हाउस गैस। आप इसे मोस्ट वेरी मोस्ट लगाकर इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। ये हमेशा पूछा जाता है पेपर में कि ग्रीन हाउस गैस का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम ग्रीन हाउस गैस भी है। इसके अभाव में धरती पर इतनी ठंड हो जाती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अभाव रहेगा तो धरती पर ठंड हो जाएगी, बर्फ ही बर्फ जम जाती है, और फिर हम इस पर रहना असंभव होता है। हम इस पर पृथ्वी पर रह नहीं सकते हैं। किंतु जब कारखानों व कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जब कार के धुएं जो उड़ते हैं, इस तरह जो कारखानों के धुएं उड़ते हैं, कहाँ पर? वायुमंडल में। तो वहाँ तो क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है वो पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है। तो इस कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है, और जिसे हम भूमंडलीय तापमान भी कहते हैं। जब हमारा तापमान बढ़ जाता है या वायुमंडल का स्तर कभी ऊंचा कभी नीचा हो जाता है, तब भूमंडलीय तापन उत्पन्न होता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ये मोस्ट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे सभी बच्चे। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में बर्फ जमी हुई बर्फ पिघलती है। अगर तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो पृथ्वी के जितने भी ठंडे प्रदेश हैं, वहां जो भी बर्फ जमी हुई रहती है वो धीरे धीरे पिघलने लग जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। यानी कि वो पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाएगा, और कहाँ जाएगा? तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जो उसके तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, वहां पे क्या हो जाता है? बाढ़ आने प्रारंभ हो जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। दीर्घ अवधि का मतलब लंबे समय में। इसके कारण किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसे जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। लुप्त का मतलब खत्म हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, हमें दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह हमें अपने तापमान को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। तो ये हमने वर्कशीट का एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। अब हम इस वर्कशीट के प्रश्नोत्तर करेंगे। वायुमंडल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। वायुमंडल क्या है? इसका आंसर होगा पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 2।
पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों व कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको संकेत भी दिए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापन, ऑक्सीजन। फर्स्ट होगा इसका, पेड़ पौधे गैस छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और पॉइंट नंबर 2, ग्रीन हाउस प्रदान करती हैं। गैस कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस पैदा करती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। पॉइंट नंबर 3, वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, मिलान करिए वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य गैसें। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, 0.03%, ऑर्गन 0.93%, अन्य गैसें 0.04%। तो ये हमने क्वेश्चन 4 किया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर बच्चे स्वयं अपनी नोटबुक या कॉपी में करें, या बच्चे मुझे इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेजेंगे। सभी बच्चे जो भी इस चैनल को देखते हैं या सुनते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के जरूर आंसर लिखेंगे, ताकि मैं आपको नंबर दे सकती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, वृक्षों की उपयोगिता बताइए। तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। बाय बाय।